स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, नियमों पर रोक लगाने की मांग। बात करेंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, शक्ति वाले बयान को लेकर मचा घमासान। बोले राहुल गांधी, जिस शक्ति के बारे में मैंने कहा वो कोई धार्मिक शक्ति नहीं, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। एक और बड़ी अपडेट, अगर मैं राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना गया तो होगा खून खराबा, ट्रंप ने रैली में दी खुली चेतावनी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अमेरिका को सताने लगी सीए की चिंता, कहा कानून लागू करने के तरीके पर हमारी नजर। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, नियमों पर रोक लगाने की मांग। दरअसल दोस्तों, केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए 2024 पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की है। इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सीए पर रोक लगाने की अपील की है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि सीए नियम भेदभावपूर्ण और सेकुलरिज्म के खिलाफ है। केंद्र ने संसद द्वारा सीए 2019 को पारित करने के करीब 4 साल बाद 11 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी करके इसे लागू कर दिया। इसके कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2024 14 से पहले भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जा रही है। बता दें कि सीए के नियमों को असंवैधानिक करार देते हुए केरल सरकार ने कहा कि धर्म और देश के आधार पर वर्गीकरण भेदभावपूर्ण, मनमानाती तर्क और सेकुलरिज्म के सिद्धांतों का उल्लंघन है। चलिए अगली खबर, शक्ति वाले बयान को लेकर राहुल गांधी का एक बार फिर बड़ा बयान। बोले जिस शक्ति के बारे में मैंने कहा वो कोई धार्मिक शक्ति नहीं, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान पर मचे घमासान के बीच अब एक तरफ उनकी पार्टी उनके बचाव में उतर आई है, वहीं राहुल गांधी की तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बता दें, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मखौटा नरेंद्र मोदी है। उनका मतलब साफ था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मखौटा नरेंद्र मोदी है। वो एक ऐसी शक्ति है जिसे आज भारत की आवाज को, भारत के संस्थाओं को, सीबीआई, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चुंगल में दबोच लिया है। उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपए का कर्ज ना चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं, महंगाई पर लगाम ना लगाते हैं। उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, नरेंद्र मोदी और उनके झूठों की मशीन बौखलाती है और भड़क जाती है। दोस्तों, दरअसल इससे पहले रविवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर मुंबई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, और हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। जिस पर पीएम मोदी की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी, उसी के जवाब में अब राहुल गांधी की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। चलिए अगली खबर, अमेरिका को सताने लगी सीए की चिंता, कहा कानून लागू करने के तरीके पर हमारी नजर। दरअसल दोस्तों, सीए को लेकर अमेरिका ने कहा है कि हम इस बात पर निकटता से नजर रख रहे हैं कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदाय के साथ कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। बता दें कि भारत सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम
अधिनियम 2019 को लागू किया, जिससे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग खुल गया था। सरकार ने यह भी कहा है कि सीए पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगली खबर, अगर मैं राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना गया तो होगा खून खराबा, ट्रंप ने रैली में दी खुली चेतावनी। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को चेतावनी दी कि अगर इस साल के आखिर में होने वाले चुनाव में वो नहीं चुने जाते हैं तो देश में खून खराबा होगा। देश के लिए होने जा रहा खून खराबा। ओहायो के डायटन में एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, अगर अब मैं चुनाव नहीं जीतता हूं तो यहाँ खून खराबा होगा, कम से कम ये होगा ही। खून खराबा देश के लिए होने जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप के इस बयान का क्या मतलब है। दोस्तों, दरअसल जिस समय उन्होंने ये चेतावनी दी उस समय वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वाहन उद्योग के बारे में शिकायत कर रहे थे। एक रिपोर्ट के अनुसार भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो फिर से चुने जाते हैं तो चीन अमेरिका में आयातित किसी भी वाहन को बेचने में सक्षम नहीं होगा। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए नवंबर में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ तीखे बयानबाजी के लिए ट्रंप अक्सर देश की खराब तस्वीर को दिखाते हैं।